So this was us battling through the stormy weather क्योंकि किसी ने बोला था अगर आसमान साफ रहा तो आपका हिमाचल नीचे पछवाधून देहरादून से लागोई तक का और इधर ये चक्राता वगैरह और इधर हिमालय पूरा दिखेगा। मतलब टॉप सबसे ऊंचा टॉप यही है। Hello hoppers, this is Prajakta and Karthik and we are sort of exploring the much lesser known region of Jaunsar in Uttarakhand, and we have been camping in and around Chakrata for quite some time now, and doing that we have heard and seen a lot about the beautiful Jaunsar region. And to explore more of this less known region, we plan to go for a week-long backpacking adventure starting with a small village called Nagthat. Now Nagthat is around 80 km from Dehradun, and standing at a height of 6,200 feet, Nagthat presented us with a beautiful view of the snow-capped Himalayan ranges. कार्तिक और मैं रेयरली किसी पॉपुलर ट्रैक को हाइक करते हैं क्योंकि फर्स्ट हमें आइसोलेशन काफ़ी पसंद है और सेकंड जो आइसोलेटेड और लेसर नोन ट्रैक्स होते हैं उनमें एक रियल सेंस ऑफ एडवेंचर का फील होता है। तो ऐसे ही लोकेशन की तलाश में हमने कुछ लोकल से बात की और उन्होंने हमें एक जगह के बारे में बताया जिसका नाम है झूल का डांडा, एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। तो बस वी गॉट द लोकेशन और अगले ही दिन हमने अपने बैकपैक्स को रेडी किए और हम पहुंच गए अपने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। सो हमने अपनी हाइक शुरू कर दी है और वो रही हमारी गाड़ी है, वहाँ से हम ऐसे चढ़ते हुए आ रहे हैं और इस रास्ते से हम ऊपर जाएंगे वो पहाड़ी के पीछे। फ़िलहाल यहाँ से आप लोग देखिए व्यू, क्या बढ़िया व्यू है। और दूर पे अभी तो बादल आ रखे हैं लेकिन उस दूर पे विकास नगर है पूरा और ये छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे टेरेस फार्म्स दिख रहे हैं। वाओ, और ये वाला रास्ता जो नीचे से जा रहा था और ऐसे ऐसे जंगल की तरफ जा रहा है, पूरा हरा भरा जंगल है। वाओ, व्हाट अ व्यू। और बारिश भी शुरू हो चुकी है अभी, तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, अभी और ऊपर जाना है। बारिश होगी ये तो पता था लेकिन इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाएगा ये हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। और बहुत तेज हवा चल रही है, बाप रे। तो थोड़ी दूर चलते ही हमें अपना सबसे पहला डांडा दिखा और वो हमें एकदम एक हॉबिट हाउस की तरह दिख रहा था। ताला लगा के रखे हुए हैं, अभी सीजन नहीं है तो कोई है नहीं। लकड़ी से बंद करके रखा है यहाँ से कुंडा। हम बंद कर देंगे अच्छे से। क्या है? ऐसे ही है। वाह, यहाँ पे भेड़ बकरियों को रखते हैं ना, तो पूरा वैसे केज टाइप बना हुआ है। तो आप देख सकते हो, केज नहीं, घर जैसे क्या बोलेंगे वही होता है ना, केज कंपार्टमेंट बने हुए। हाँ चलो बंद कर दे। चलो हाँ, बंद कर देना चाहिए। देख लिया, हो गया काम, अच्छे से बंद कर देंगे। तो ये है इधर डांडा का घर, क्या बोलते हैं, छानी बोलते हैं ना। तो इन सबको छानी बोलते हैं बेसिकली। नीचे गांव वाले, अगर जो नीचे के गांव वाले हैं वो अब सीज़न के टाइम पे ऊपर आके यहाँ पे खेती और अपने जानवरों को यहीं पे चराते हैं और यहीं पे रुकते हैं। अभी फ़िलहाल विंटर का टाइम है तो फ़िलहाल कोई खेती है नहीं। आप पीछे देख सकते हो जो भी फार्मलैंड है सब अभी एम्प्टी है और घर भी बंद है। बट आई थिंक आफ्टर मार्च अप्रैल में वो आना शुरू कर देंगे।
मौसम और ख़राब होने लगा था एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली. So we installed our rain cover and decided to cross the highest point of the ridgeline as fast as we could. आप देख सकते हो हवा. इतनी तेज हवा है कि मैं तो गिर रही हूँ, लिटरली पुश हो रहा है हवा की तरफ से. बहुत ही ज़्यादा हवा है यहाँ पे एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा है हवा की वजह से. तो बस वी नीड टू टेक ए ब्रेक फॉर आवर व्हाट यू कॉल दिस लंच. लंच कर लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. सामने एक छानी है, व्हाट यू कॉल दिस, छानी, सॉरी सामने एक छानी है, तो वहीं पे रुकते हैं. विल हैव सम लंच, फिर देखते हैं कैंप साइट हम कहाँ स्टैब्लिश करें. तो अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, पूरा बादल नीचे को आ गया है. सो वी डोंट नो हाउ फार वी कैन गो, बट फ़िलहाल विल जस्ट हैव आवर लंच यहीं पे. दिस इज़ ए कोजी प्रोटेक्टेड स्पेस बिटवीन टू छानी, और यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया से. अभी हम लंच बनाएंगे, फिर देखते हैं कि हम यही स्टे करें कि या हम और आगे जाए. हालांकि आगे और 2 छानी मेरे को दिखा था, बट वी डोंट नो कि वहाँ पे पानी है कि नहीं. यहाँ पे वी स्टिल हैव सम वाटर. बाकी ब्यूटीफुल डांडा सरसों का इन्होंने लगा के रखा हुआ है खेत. तो टंकी का पानी थोड़ा गंदा लग रहा था, इसके लिए अभी ये जो भी रेन वाटर है वो कलेक्ट कर रहा है कार्तिक. प्योर वाटर एकदम फ्रॉम द हेवंस. वैसे जहाँ है वो हेवन ही है. फ्रेश वाटर. तो थोड़ा सिचुएशन का असेसमेंट करने में थोड़ा आगे आ गया हूँ. एंड यहाँ से देखिए व्हाट अ व्यू. और मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ जस्ट टू सी इफ वी फाइंड कोई दूसरा कैंप साइट. हाँ पानी मिल गया. 2 टंकी है वहाँ पे, पानी बहुत बढ़िया है. नीचे को है, I'm coming back. नीचे बहुत सारे बने हुए हैं, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड ए सुटेबल कैंप साइट. रिपीट. आप जम के पानी यूज करके वेदर इज गेटिंग कूलर. लग रहा है ओह गॉड, इतनी तेज हवा आ रही है. ये कंटिन्यूअसली बांसुरी बज रही है और हवा इस साइड से आ रही है, तो मैं इधर पुश हो रही हूँ. ऐसे संभल के चलना पड़ा है मुझे. अब बहुत ठंड है, ठंडी हवा. देखो हवा. तो ये कैंप साइट है, लेकिन बहुत तेज हवा चल रहा है इसमें. तो हम थोड़ा नीचे आए और ये खेत दिख रहा है. शायद ही किसी दाल का खेत है, पता नहीं क्या दाल है. पता चल रहा है पॉट से. बहुत छोटे छोटे, पता नहीं कौन सी दाल. उड़द जैसा पता नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर. मुझे पहले लगा था कि सरसों के खेत जैसे, लेकिन वो नहीं है. बहुत सारी छानियाँ हैं यहाँ पे. वाह,
वाओ, थोड़ा तो क्लियर हुआ है, यहाँ से व्यू दिख रहा है बढ़िया। ओहो, ओके, ऑसम। सो ये प्यारे से लोकेशन के पास एक एनिमल शेल्टर था, जहाँ हम बारिश और हवा दोनों से बचे रह सकते थे। और ये जो शेल्टर था इस वेदर में काफ़ी कोजी और कंफर्टेबल लग रहा था, तो इसलिए वी फाइनली डिसाइडेड दैट विल कैंप इन दिस लिटिल शेल्टर फॉर द नाइट। तो अभी कार्तिक और मैंने सब्जियां काट ली हैं और आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस। तो तो बस उसी की तैयारी वही बनाना शुरू करते हैं। और बाहर मौसम की बात करूं तो अभी भी ऐसे आंधी तूफान बरकरार है एंड बीच में तो बहुत तेज़ बारिश भी हो गई थी। अभी थोड़ी थमी हुई है बारिश, बट ऐसा लग रहा है कि रात भर ऐसे ही चलने वाला है मौसम। तो आज फ्राइड राइस में डल रहा है चिकन और इसके साथ डल रहे हैं कुछ मटर और बेल पेपर्स और राइस। सो आप लोगों ने देखा होगा कि ये डांडा में जितने भी घर बने हुए, जितने भी छानियाँ हैं, वो सारे छोटे छोटे हैं। तो मतलब वो हॉबिट हाउस को रिजेंबल करते हैं, इसके लिए हम उसे कह रहे हैं कि हॉबिट हाउस। बट उसके मतलब दो रीज़न है मेन। तो एक तो ये है कि यहाँ पे ना ये काफ़ी हाइट पे है, तो फिर हवा बहुत तेज़ चलती है, तो फिर इनके जो स्ट्रक्चर है वो हवा को डाइवर्ट करते हैं, इसके लिए ऐसे छोटे छोटे बनाए हैं। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि जो छोटे घर है ना वो हीट ज़्यादा रिटेन करते हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा वार्म भी होते हैं। तो हमारा डिनर रेडी हो गया है और बहुत भूख लगी है। ये बहुत ही कलरफुल चिकन फ्राइड राइस, खाने में भी बढ़िया। ऐसे ही अच्छा है, तो ठंडा हो जा रहा है बहुत जल्दी। बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। बहुत बढ़िया। अभी रात के 2 बज रहे हैं और कंटिन्यूसली बारिश हो रही है बहुत टाइम से। तो फोरकास्ट में आज थंडरस्टॉर्म भी दिया हुआ है, तो आई होप कि वापस जाने के समय पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। थंडरस्टॉर्म की आवाज़ तो आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग हॉपर्स।
बहुत ही प्रोटेक्टेड थे हम रात में और बहुत बढ़िया नींद आई और इसके अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन रात में इतना ज़्यादा आंधी तूफान थंडरस्टॉर्म ऐसा हो रहा था कि बहुत ही डरावना था वो सुनने में। और अभी भी मौसम अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे आप देखिए कितना ज़्यादा बादल आ रखे और हवा बारिश तो है ही और प्रेडिक्शन है थंडरस्टॉर्म का। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब इस पूरे एरिया में इतना ज़्यादा थंडरस्टॉर्म आने वाला है ना, तो हमें यहाँ से फटाफट से पैक करके निकलना पड़ेगा बिकॉज़ हमारे जाने के रास्ते में बहुत सारे लाइटनिंग पोल्स है और वहाँ पे थंडरस्टॉर्म अगर आ गया तो फिर हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए हमें फटाफट से निकलना है यहाँ से और जल्दी से पहुँचना है एक सेफ़ स्पेस में। तो बस अभी कार्तिक पैकिंग कर रहा है, शुरू कर दिए कार्तिक ने पैकिंग और बस हम वाइंड अप कर रहे। ब्रेकफास्ट वगैरह करने का अपने पास टाइम नहीं है तो हम नीचे जाकर ही देखते हैं कुछ और यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। सो फाइनली मौसम की वजह से इस ब्यूटीफुल जगह को छोड़ने का समय आ गया था। मन तो नहीं था बट यहाँ पे रुकना रिस्की भी था। This was one of the most adventurous experiences for me and I hope कि मैं इस जगह पर दोबारा आ सकूं और इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं। So हमने पैकिंग वगैरह कर ली है और हम ब्यूटीफुल हॉबिट कैंपिंग स्पॉट से, जो कि अभी डेंजरस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से हम निकल पड़े हैं अपने रास्ते पे वापसी के। और कार्तिक कुछ ऐड? हाँ, अभी मौसम बहुत ख़राब है, सुबह 8 बज चुके हैं तो हम जल्दी से निकल रहे हैं क्योंकि थंडरस्टॉर्म आने की वार्निंग आया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट है कि कभी भी थंडरस्टॉर्म आ रहे हो तो 1 बजे या 12 बजे से पहले निकल लीजिए क्योंकि ज़्यादातर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो होता है 12:30 बजे या 1 बजे के बाद से शुरू होता है। तो यूज़ दैट इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम भी जल्दी से निकल रहे हैं एंड देन आई थिंक विल मीट यू इन अनदर एडवेंचर। Until then, take care, bye bye. Bye bye.